हेलो व्यूवर्स, आज हम समझेंगे कि राजधानी को राजधानी क्यों कहते हैं और किसी भी क्षेत्र को जब राजधानी बनाया जाता है तो क्या सोचकर उस क्षेत्र को राजधानी बनाया जाता है, इस बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले राजधानी का मीनिंग समझते हैं कि राजधानी का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में अगर हम इसे जोड़ते हैं तो इंग्लिश में राजधानी को कहते हैं कैपिटल, कैपिटल सिटी। ठीक है, कैपिटल सिटी। तो इंग्लिश में हम इस शब्द से इसे जोड़ते हैं कि राजधानी का मतलब कैपिटल सिटी होता है। अगर हम हिंदी में ही इसका मतलब देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। राज यानी कि राजा, राज का यहाँ पे मतलब है राजा। और धानी का क्या मतलब होता है? धानी का मतलब होता है स्थान, जहाँ पे रहते हो। ठीक है, धानी का मतलब होता है स्थान, कोई जगह या फिर निवास, निवास जहाँ पे रहा जाता है। तो पुराने समय में क्या होता था, राजा जहाँ पे होता था, राजा जहाँ पे भी होता था, जहाँ पे भी राजा का महल होता था, जिसमें राजा रहता था, वहीं पे राजधानी बनाई जाती थी। जहाँ पे भी राजा रहता था वहीं पे राजधानी बनाई जाती थी। तो राजा जहाँ पे निवास करता था यानी कि जहाँ पे रहता था, उस स्थान को राजधानी कहा जाता था, कि राजा के निवास की जगह। राजधानी यानी कि राजा के रहने की जगह। उसी जगह से पूरा शासन व्यवस्था चलती थी, उसी जगह से सारे काम होते थे। तो जिस शहर में जिस जगह पे राजा रहता था, या तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया जाता था, क्योंकि उसी जगह से सारे शासन प्रशासन जो है सब कुछ वहीं से चलता था। अब आज के ज़माने में राजा तो रहता नहीं है राजधानी में, लेकिन आज के ज़माने में भी जहाँ से शासन प्रशासन की व्यवस्था चलती है उस जगह को राजधानी कहा जाता है, जहाँ से पूरा शासन प्रशासन चलता हो। ठीक है, जैसे पहले राजा ही शासन प्रशासन चलाता था, लेकिन अभी सरकार भी चलाती है और राजा भी चलाता है। जिन देशों में राजा का राजतंत्र अभी भी है वहाँ पे चलता है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सरकार चलाती है, लेकिन शासन प्रशासन की व्यवस्था आज भी राजधानी से ही होती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे राजा निवास करता है, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं राजधानी। लेकिन आज के टाइम में इसका मतलब अलग है। आज के समय में राजधानी उस जगह को कहा जाता है जहाँ से शासन और प्रशासन की पूरी नीतियाँ चलती हो, जहाँ से शासन प्रशासन का सारा काम चलता हो। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, पूरी दिल्ली नहीं है, सिर्फ नई दिल्ली। तो आपने देखा होगा कि पूरा जो शासन प्रशासन का काम है वो नई दिल्ली से चलता है। जैसे कि संसद, पूरे देश की जो संसद है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, जिसमें सारे सांसद बैठते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसका हिस्सा है, सब संसद के हिस्से हैं, सब उसमें जाते हैं। ठीक है, वहीं से फैसले लिए जाते हैं, सारे फैसले नई दिल्ली में जाके होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश का जो सबसे ऊंचा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, वो भी नई दिल्ली में। ठीक है, सारे फैसले वहाँ से लिए जाते हैं। तो यहाँ से शासन प्रशासन का काम चलता है। सेम, अब ये तो हो गया देश के लेवल पे राजधानी। सेम फिर क्या होता है? सेम होता है राज्यों में। हर राज्य की अपनी अलग राजधानी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, और गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई। और राजस्थान ले लो, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर हो गई। ठीक है, दिल्ली की राजधानी तो नई दिल्ली है ही। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो गई। ठीक है, और हरियाणा पंजाब की भी राजधानी है। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि हर राज्य की अपनी एक राजधानी होती है। तो वो जो राजधानी है, किसी एक शहर को बनाया जाता है। शहर को इसलिए बनाया जाता है कि शहर में जितना भी बिजनेस का जो काम होता है, व्यापार का काम होता है, वो शहरों से ही शुरू होता है। ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो वहाँ से आसानी हो जाती है। ठीक है, तो उस जगह को और भी ज़्यादा डेवलप्ड किया जाता है। तो राजधानी उस जगह पे बनाया जाता है जो जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकें। जैसे आप देखेंगे भारत के नक्शे में दिल्ली बीच में इस ऐसी जगह पे आती है, ज़्यादा तो नॉर्थ की तरफ आती है, ऊपर की तरफ, कि जहाँ से पूरे देश को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, जहाँ से पूरे देश में आसानी से चीज़ें या लोग आ सकें, जा सकें, और जहाँ से पूरे देश को आसानी से मतलब आया जाया जा सके, सारे काम आसानी से हो जाएं। वैसे ही राज्यों में भी होता है। राज्यों में भी राजधानी उसी जगह पे बनाई जाती है जहाँ से पूरे राज्य को कंट्रोल किया जा सके, तो उस जगह पे राजधानी बनाई जाती है। ज़्यादातर जो राजधानी है वो बीच में ही बनाई जाती है।
बीच में वो भी ऐसे शहर में जहाँ पे किसी भी चीज़ की समस्या ना हो। खैर, राजधानी का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि राजधानी का मतलब क्या होता है। तो राजधानी का मतलब क्या होता है? राजा का निवास, राजा के निवास की जगह। लेकिन आज के समय में राजधानी का मतलब ये होता है कि जहाँ से शासन प्रशासन का काम चलता हो, जहाँ से पूरी सरकार चलती हो, उसे कहते हैं, जहाँ पे सरकार का मुख्यालय हो उसे कहते हैं राजधानी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी और वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।